बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेरेशन की और इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन से क्या मुराद है। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एक्चुअली वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए साथ ही उसमें कोई वैल्यू इनिशियली स्टोर कर देते हैं। हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि वेरिएबल जब डिक्लेयर किया जाता है तो सिर्फ दो चीजें स्पेसिफाई की जाती हैं, वेरिएबल का नाम और वेरिएबल का डाटा टाइप। और ऐसा करने से आपकी मेन मेमोरी यानी रैम में एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन रिजर्व कर दी जाती है आपके प्रोग्राम के लिए और आप उसमें कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन वो अमल है जिसके तहत उस रिजर्व की गई मेमोरी सेल या मेमोरी लोकेशन के अंदर इनिशियली आप कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं। अब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कैसे की जाती है? इसके लिए इज इक्वल टू का सिंबल या साइन यूज किया जाता है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जब आप वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं तो आप सिंगल वेरिएबल का नेम इज इक्वल टू के साइन के लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और इज इक्वल टू के साइन की राइट साइड पे आप वो वैल्यू लिखते हैं जो कि आप इनिशियली उस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक बात हो सकता है आपके जहन में आ रही हो कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की जरूरत क्या है। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वो हमारे प्रोग्राम के लिए रिजर्व हो गया, हम आगे जाके उस वेरिएबल को कभी भी यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि आपके जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी है वो एक्चुअली सिर्फ आपके C++ प्रोग्राम के लिए यूज नहीं की जा रही, बल्कि वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के इस्तेमाल में भी है और दूसरी बहुत सी एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स जो आप अपने कंप्यूटर पे गाहे बगाहे चलाते रहते हैं जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, उनका डाटा भी मेन मेमोरी में डेफिनेटली स्टोर होता है। तो ये एन मुमकिन है कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करें और उसे इनिशियलाइज ना करें तो जो मेमोरी सेल आपके वेरिएबल को एलोकेट किया गया है उसमें किसी प्रीवियस प्रोग्राम का कुछ गार्बेज डाटा मौजूद हो। गार्बेज से मुराद एक ऐसी वैल्यू है जो कि मीनिंगलेस है, हमारे किसी काम की नहीं है। अब अगर ऐसा हुआ और हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज ना किया, इस सूरत में अगर हम उस वेरिएबल को किसी कैलकुलेशन में इस्तेमाल करें तो एन मुमकिन है कि हमारे पास कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स प्रोड्यूस हों उन कंप्यूटेशंस के अंदर जो हम परफॉर्म करें। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उस मेमोरी सेल में पहले से कुछ गार्बेज वैल्यू मौजूद होगी जो कि हमारी कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स को इफेक्ट कर सकती है, उन पे असरअंदाज हो सकती है। इसलिए तमाम वेरिएबल्स जब आप डिक्लेयर करें साथ ही इनिशियलाइज कर देना भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आइए अब नजर डालते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के सिंटेक्स पे। तो जैसा मैंने कहा कि आप वेरिएबल का नाम टाइप करते हैं, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन और साथ ही आप राइट साइड पे वैल्यू टाइप कर देते हैं जो कि आप उस वेरिएबल में इनिशियली स्टोर करना चाहते हैं और आखिर में सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इंट n इज इक्वल टू 100। अब इस पहली लाइन में देखिए, अगर हम सिर्फ इंट n लिख के सेमीकोलन लगा देते तो हमारा n नाम का एक वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप था डिक्लेयर हो जाता। लेकिन जब हमने इंट n इज इक्वल टू 100 किया, इसका मतलब ये कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर रहे हैं और इनिशियली उसमें 100 की वैल्यू स्टोर भी कर रहे हैं। दूसरी स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं इंट x इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 75। यहाँ पर हम एक ही स्टेटमेंट में दो वेरिएबल्स x और y डिक्लेयर भी कर रहे हैं और उन्हें इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि एक ही डाटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स एक सिंगल स्टेटमेंट की मदद से डिक्लेयर किए जा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक ही डाटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स एक सिंगल स्टेटमेंट की मदद से इनिशियलाइज भी किए जा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड लाइन में आप देख रहे हैं फ्लोट एवरेज इज इक्वल टू 50.73। तो हम थर्ड स्टेटमेंट में एक फ्लोट टाइप वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं जिसका नाम एवरेज है और उसमें 50.73 की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। और लास्ट स्टेटमेंट में हम एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल ग्रेड को डिक्लेयर करने के साथ साथ इनिशियलाइज भी कर रहे हैं और उसमें अपर केस A कैरेक्टर को स्टोर कर रहे हैं।